जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने मुगल काल से शुरू किए थे, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने बाबर के बारे में जाना था और उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और पिछले 2 दिन दोस्तों मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कुछ इमरजेंसी की वजह से मुझे कहीं जाना पड़ा। तो आज से हम क्या करेंगे दोस्तों, मुगल काल का जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनेंगे शेरशाह सूरी से संबंधित, वो सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इनसे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। और कल हम दोस्तों एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल जो हैं एलिमेंट, जैसे कि वायुयान में कौन सी गैस डाला जाता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, या तो फिर वोटिंग इंक में कौन सा केमिकल होता है वो जानेंगे। तो सारा क्वेश्चन दोस्तों आने के दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल का हम लगभग एलिमेंट के बारे में जानेंगे, जो क्वेश्चन जहां से अधिक क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में कंसेप्ट को थोड़ा जानेंगे, फिर क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, शेरशाह सूरी से संबंधित क्वेश्चन को देखें, कंसेप्ट को देखेंगे। शेरशाह सूरी से संबंधित कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि इसका कार्यकाल जो था कब से कब तक था। शेरशाह सूरी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1540 से लेकर के 1545 के आसपास रहा था। कि दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं अब शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी की बात करें दोस्तों तो इसका रियल नेम क्या है। शेरशाह सूरी का जो रियल नेम होता है या नाम होता है वो क्या है, तो इसका रियल नाम क्या है दोस्तों, फरीद खान है। क्या है, फरीद खान है। इसका रियल नाम क्या है, फरीद खान है। और ये मुगल काल की गद्दी पर दोस्तों ये बैठा कब, ये गद्दी पर बैठा कब, देखिए दोस्तों तो हुमायूं हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था। अच्छा, ये चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कब हुआ था, 1539 में। तो 1539 में जब हुआ तो जीता कौन, शेरशाह सूरी जीत गया। शेरशाह सूरी जीत गया। और जब से ये शेरशाह सूरी ने जीता, शेरशाह सूरी ने जीता, तो ये इसका रियल नाम क्या था, फरीद खान था। उसी टाइम से इन्होंने क्या नाम रखा, शेरशाह नाम रखा। उसी टाइम से क्या, इन्होंने शेरशाह नाम का टाइटल एक्सेप्ट किया उसी टाइम से। तो ये 1539 में क्या किया, चौसा का युद्ध जीता था और 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया। अब शेरशाह सूरी ने दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण काम क्या क्या किया, तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो रुपया होता है ना, वो रुपया को किसने चालू किया था। जो रुपया होता है वो रुपया को स्टार्ट करने वाला ये शेरशाह सूरी थे। रुपया को चालू करने वाले कौन थे, शेरशाह सूरी थे। अब देखिए दोस्तों ये जो 1 रुपया हुआ करता था, एक जो रुपया 1 रुपया जो हुआ करता था, तो 1 रुपया कितने के बराबर होता था, तो 178 ग्रेन सिल्वर के बराबर होता था। 178 ग्रेन सिल्वर के बराबर होता था। ऐसा की अगर बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा बिल्डिंग कुछ बनाया गया है, तो ये बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्डिंग बाय शेरशाह सूरी, बिल्डिंग बाय शेरशाह, बिल्डिंग बाय शेरशाह। तो शेरशाह के द्वारा कौन कौन से बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, कौन कौन से बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो ओल्ड फोर्ट यानी कि जो पुराना किला है, ओल्ड फोर्ट यानी कि जो पुराना किला, पुराना किला, किला ए खान, पुराना किला यानी कि किला ए खान, किला ए खान, किला, किला ए खान, किला ए खान किसने बनवाया है,
तो किला ये खान पुराना किला शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। अब जीटी रोड की बात करें दोस्तों, जो जीटी रोड है किसके द्वारा शुरू किया गया था या बनाया गया था? तो ये जीटी रोड आन की सड़क, इसका नाम क्या था? सड़क ए, इसका नाम क्या था दोस्तों? जीटी रोड का नाम क्या था उस टाइम? सड़क ए अजाम उत्तर पथ, अजाम उत्तर पथ, उत्तर पथ। तो ये जीटी रोड इस नाम से उस टाइम दोस्तों बनाया गया था। तो जो जीटी रोड का देन है किसके द्वारा दिया गया है? सिरसा सूरी के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों इसके द्वारा बनाया क्या? डाक प्रथा की बात करें तो डाक प्रथा किसने शुरू किया था? डाक प्रथा भी अगर पूछा जाए कि डाक डाक प्रथा किसके द्वारा चालू किया गया था, तो ये शेरशाह सूरी द्वारा चालू किया गया था। मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो मृत्यु कब हुआ? मृत्यु इसका कब हुआ? तो जब कलिंजर का युद्ध हुआ था, तो इसका मृत्यु कलिंजर के युद्ध के टाइम पे हुआ था। कलिंजर की युद्ध में इसका मृत्यु हुआ। कलिंजर के युद्ध में इसका मृत्यु हुआ था। मृत्यु कलिंजर के युद्ध में, कलिंजर के युद्ध में इसका मृत्यु हुआ था। तो मृत्यु इसका कब हुआ होगा दोस्तों? यानी कि जब ये 1940 से लेकर के 1945 के आसपास था, तो यानी कि 45 में इसका मृत्यु हुआ होगा। इसका शासन काल दोस्तों, शेरशाह का शासन काल कितना है? 1545 तक है। तो 1545 में इसका मृत्यु हुआ होगा, तब इसका शासन काल क्या हुआ होगा? खत्म हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट दोस्तों जितने भी इससे संबंधित थे वो सारे कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर के बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? देखिए दोस्तों, शाही सड़क, जीटी रोड यानी कि ग्रांड ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रांड ट्रंक रोड की बात करें तो ये कब बना था लगभग? तो ये 1542 के आसपास बनाया गया था। 1542 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अभी हमने देखा दोस्तों, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये शाही सड़क की लंबाई कितना था? तो ये लंबाई भी याद रखिएगा, लगभग कितना था? 25 किलोमीटर था। कितना था? 2500 किलोमीटर था। देश ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों, पुनर्निर्माण की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों ये सासाराम बिहार में है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में इसकी मकबरा स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में इसकी मकबरा स्थित है। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में किसकी मकबरा है? तो दिल्ली में दोस्तों हुमायूं की मकबरा है। दिल्ली में किसकी मकबरा है? हुमायूं की मकबरा है। किसकी है? हुमायूं की। और आगरा की बात करें तो आगरा में किसकी है? शाहजहां की है। आगरा में किसकी मकबरा है? शाहजहां में है। शाहजहां की है। किसकी है? शाहजहां की। और फतेहपुर सीकरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर किसकी है? सलीम चिश्ती की है। सलीम चिश्ती की मकबरा है। सलीम चिश्ती की मकबरा है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया। तो हमने स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया दोस्तों कि इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से लेकर के 1545 तक था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1540 से पहले कौन था? हुमायूं। हुमायूं था, क्योंकि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर हुमायूं को हराने के बाद 1540 में उन्होंने क्या किया? शेरशाह यानी कि सूरी राजवंश की स्थापना किया था।
देश में शेर खान या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। गयासुद्दीन शाह को हराया था, यानी कि कब हराया था? तो 1538 में हराया था। 1538 में गयासुद्दीन को हराया, फिर गयासुद्दीन को हराने के बाद 1539 में हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? असली नाम क्या था? तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों कि उसका नाम क्या था? फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो जीटी रोड की बात आ जाए दोस्तों, जब भी आए, तो शेरशाह सूरी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अच्छा एक बात और दोस्तों, जीटी रोड की बात करें, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अफगानिस्तान से लेकर के दोस्तों, अफगानिस्तान से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल तक है। कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल तक है। पश्चिम बंगाल तक, अफगानिस्तान से लेकर के, अफगानिस्तान से पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। इसका क्या है? विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। डैश में पराजित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब कब लड़ाई मतलब कब हराया गया था? 1540 के आसपास में हराया गया था। कब हराया था? 1540 के आसपास में हराया गया था। तो 1540 में दोस्तों हराने के बाद, देखिए दोस्तों, हुमायूं के साथ और शेरशाह सूरी के साथ दो बार युद्ध हुआ था, तो ये बात याद रखिएगा। चौसा का युद्ध हुआ था, दोनों बार चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध फिर उसी के साथ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ ही। कन्नौज का भी युद्ध किसके साथ हुआ? हुमायूं के साथ ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1540 में हुआ था। 1540 में हुआ था। तो दो बार लगातार हुमायूं को किसने हराया हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था। तो यहाँ पे कन्नौज का युद्ध 1540 में और चौसा का युद्ध 1539 में, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। मुगलों ने भी जारी रखा था। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों कि रुपया को किसने शुरू किया गया था? शेरशाह। कहा दोस्तों कि जो एक एक रुपया होगा, जो एक रुपया होगा, वो कितने के बराबर होगा? 178 ग्रेन सिल्वर के बराबर होगा, यानी चांदी के बराबर होगा। ग्रेन चांदी, ग्रेन सिल्वर या तो ग्रेन चांदी के क्या होगा? 178 ग्रेन, ग्रेन क्या दोस्तों? यूनिट होता है, मात्रक होता है। तो 178 ग्रेन चांदी क्या होगा? के बराबर होगा एक रुपया बराबर। तो रुपया किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम अकबर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम अकबर के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट को जानते हैं। थोड़ा सा जानेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना भी। देखिए दोस्तों, जो भी सटीक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी के बारे में हम जानेंगे। उसी के बारे में जानेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से आप इसके बारे में कंसेप्ट को आगे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब तक, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी पिछले हमने क्या बताया? अभी हमने शेरशाह सूरी के बारे में बताया, जितना हमने बताया था उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अकबर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर के 1605 तक क्या रहा? अकबर का कार्यकाल रहा, यानी कि शासनकाल रहा। अकबर का शासन काल रहा। अब देखिए दोस्तों, उसका सबसे पहले हम अकबर की बात करें तो जन्म के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ?
तो जन्म इसका कब हुआ दोस्तों? 1542 में हुआ। जन्म कब हुआ? 1542 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो ये अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ? अमरकोट में हुआ था। कोट में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम अमरकोट की बात करें तो वर्तमान में अमरकोट कहाँ पर है? वर्तमान में जो अभी अमरकोट कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वो भी कहाँ दोस्तों? जो सिंध प्रांत का क्षेत्र है दोस्तों, तो सिंध प्रांत के क्षेत्र के आसपास में अमरकोट है, क्योंकि पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। अकबर का पिता कौन था? अकबर की पिता की बात करें तो पिता कौन था? तो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। हुमायूं था। अब दोस्तों अगर इसकी माता की बात करें तो इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था हमीदा। हमीदा बन्नू। हमीदा बन्नू या तो बानू कह सकते हैं, हमीदा बानू। हमीदा बानू। इसकी पत्नी की बात करें दोस्तों तो इसकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी इसकी कौन थी? कि पहली पत्नी की बात करें तो पहली पत्नी कौन थी? रुकिया सुल्तान बेगम। कौन थी? रुकिया सुल्तान बेगम। रुकिया सुल्तान बेगम। रुकिया सुल्तान बेगम। अब इसके बारे में लेकिन क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बारे में ये पूछा जाता है कि हिंदू पत्नी कौन थी? जोधा, यानी कि जो अकबर था, अकबर की हिंदू पत्नी का नाम क्या था? तो जोधाबाई थी। कौन थी? जोधाबाई। अब जोधाबाई का नाम दोस्तों, उसकी ओरिजिनल नाम क्या था? तो हरखाबाई थी। क्या था? हरखाबाई। हरखाबाई। ये जोधा क्या है दोस्तों? ये जोधा जगह का नाम है। क्या है? जोधा जगह का नाम है। तो उसी के जगह के नाम से पहले जाना जाता था, जैसे कि झांसी की रानी। तो रानी की झांसी की रानी क्यों? क्योंकि झांसी जगह का नाम है, तो वहां की रानी थी, इसीलिए इसे झांसी की रानी कहा जाता है। तो जोधा एक जगह का नाम है, तो जोधा बाई, जोधा जगह के नाम पर इसे जाना जाता है। तो अकबर की कई पत्नियां थी, तो उनमें से ये दो पत्नियां हैं दोस्तों जो ज्यादा पूछा जाता है। क्योंकि रुकिया सुल्तान इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली पत्नी है, और जोधाबाई इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये हिंदू वाली पत्नी है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम एक चीज अगर बात करें तो पहले स्टार्टिंग में ही हमने क्या बता दोस्तों कि मुगल काल का जितने भी भाषा थे वो कौन सी भाषा था? पर्शियन भाषा था। क्या था? पर्शियन भाषा था। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में हम क्या जानेंगे, यानी कि जो अकबर ने खुद पुस्तक लिखा था, अकबर की ऑटोबायोग्राफी की बात करें, अकबर की ऑटोबायोग्राफी, अकबर की अगर ऑटोबायोग्राफी की बात करें, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब दोस्तों कि अपनी किताब खुद लिखना। अपनी किताबें क्या होता है? खुद लिखना, अपने जीवनी के बारे में खुद लिखना। तो वो क्या कहलाता है? ऑटोग्राफी कहलाता है। और बायोग्राफी क्या होता है? किसी दूसरे के बारे में लिखना। तो इसकी पहली ऑटोबायोग्राफी के नाम क्या है? आईने अकबरी। क्या है दोस्तों? आईने अकबरी। आईने अकबरी है। और दूसरी की बात करें दोस्तों तो अकबरनामा। 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 तो दो किताबें इसके द्वारा लिखा गया था। और एक किताब दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक चीज और जान लीजिए कि जो अब्दुल रहीम खाने खान एक व्यक्ति थे। अब्दुल अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खान ए खान, खान ए खान, अब्दुल रहीम खान ए खान व्यक्ति थे। कौन थे? खान व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो एक बाबर नाम का क्या था पुस्तक था, बाबर नाम का जो पुस्तक लिखा था, बाबर नाम का पुस्तक। तो इस बाबर नाम पुस्तक को पहले देखिए दोस्तों, बाबर नाम का जो पुस्तक था ना, पहले कौन सी भाषा में था? तो पहले ये जो भाषा था वो टर्किश भाषा यानी कि तुर्की लैंग्वेज में था। किस में था? तुर्की भाषा में था। तो तुर्की भाषा से ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था?
अब्दुल रहीम खान ने किया था। टर्किश भाषा से किस में? पर्शियन भाषा में। किस में किया था? जो पर्शियन भाषा था या पारसी भाषा में कह सकते हो दोस्तों, कि पारसी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? तो अब्दुल रहीम ने किया था। अब्दुल रहीम ने क्या किया था? इस बाबर नाम का पुस्तक का तुर्की भाषा में तुर्की भाषा से पारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। अगर अकबर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये बहुत प्रसिद्ध शासक भी रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो जजिया कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, तो इस जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था? जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? तो अकबर था। तो जजिया कर ने क्या किया था? जजिया कर को इसने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया था। और दोस्तों जो धर्म पर यानी कि जो यात्रा होता था दोस्तों, कि कहीं पे यात्रा करने जाने के लिए धर्म यात्रा के लिए टैक्स लगता था। धर्म यात्रा पर जो टैक्स लगता था, धर्म यात्रा कर जिसको कह सकते हैं हम, उसको भी क्या कर दिया इन्होंने? समाप्त कर दिया, कि जो भी तीर्थ यात्रा जाता है तो उसके लिए टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। अब एक चीज और दोस्तों, ये अकबर के द्वारा दो चीज बनवाया गया था। पहला चीज पहला पहला क्या? दीवाने आम। क्या बनाया गया था? दीवाने आम बनाया गया था। दीवाने आम। और एक क्या बनाया गया था? दीवाने खास। दीवाने आम और एक दीवाने खास। दीवान ए आम और दीवाने ए खास। तो दीवाने आम का मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पे कोई भी आदमी उनसे जाके मिल सकता था और बातचीत कर सकता था, अपनी समस्या के बारे में पूछ सकता था। तो ये दीवाने आम था। और दीवाने खास एक था दोस्तों, जहाँ पे अपने मंत्री वगैरह लोग डिस्कस करने के लिए बैठा करते थे, कि कौन सा क्या करना चाहिए, क्या नियम लगाना चाहिए, क्या कितना टैक्स लेना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए वहाँ पे ये किया गया था। तो आम किसके लिए? आम लोगों के लिए दीवाने आम था। आम लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए। आम लोगों यानी कि क्या मतलब दोस्तों? जनता के लिए। और जो दीवाने खास था, तो जो मंत्री वगैरह होता था उनके सभा का, मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्री के बारे में। तो ये क्या था दोस्तों? इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री है। बाकी दोस्तों अकबर के बारे में बात करें तो बहुत लंबा इसका कार्य यानी कि बहुत लंबा इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अकबर के द्वारा दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा काम किया गया है। तो लेकिन कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों, कि जो पूछा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बिल्डिंग्स कौन कौन सा बनाया गया है? बिल्डिंग्स या तो भवन वगैरह, या महल या भवन, क्या क्या निर्माण किया गया है? भवन या महल कौन कौन सा बनाया गया है? तो सबसे पहला बात दोस्तों, जो आगरा का किला है किसके द्वारा बनाया गया है? आगरा का किला। तो आगरा का किला किसके द्वारा? शाहजहां के सॉरी अकबर के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया है। फिर दोस्तों फतेहपुर सीकरी का किसने निर्माण करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी किसने करवाया? बाबर ने करवाया। इलाहाबाद किला दोस्तों, तो इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला। तो इलाहाबाद का किला भी किसने? अकबर ने बनवाया। फिर बुलंद दरवाजा की बात करें दोस्तों, तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा। तो ये बुलंद दरवाजा भी दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा बनाया गया। फिर दोस्तों जोधाबाई महल की बात करें, तो जोधाबाई महल किसने बनवाया? जोधाबाई महल किसने बनवाया? तो इस महल को भी दोस्तों अकबर ने बनवाया। फिर एक एक है दोस्तों इबादत खाना। इबादत खाना। इबादत खाना। तो इबादत खाना दोस्तों ये किसने बनवाया? तो ये भी अकबर ने बनवाया। तो बिल्डिंग या भवन या जो निर्माण करवाया था दोस्तों, कौन कौन से अकबर ने करवाया? तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और पूछे गए हैं इन सब सारे भवनों के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों इनसे लगभग कॉन्सेप्ट दोस्तों कंप्लीट है। बाकी दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा हम इनके बारे में कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? इसका अकबर से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है?
तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने डैश को हराया था। डैश को हराया था। तो बैरम खान ने किसको हराया था? तो देखिए दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? सबसे पहली बात कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हमने क्या देखा था दोस्तों, पहले भी हम जान चुके हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, 1556 में, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, 1761 में। तो ये 3 युद्ध दोस्तों लड़ा गया है। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत की प्रथम युद्ध। और पानीपत की दूसरी युद्ध की बात करें दोस्तों, तो अकबर की जो सेना होता था, तो अकबर की सेना के बीच में लड़ा जाता था। तो अकबर की सेना और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर की सेना और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत का दूसरी युद्ध। पानीपत का दूसरी युद्ध 1556 में, पानीपत का दूसरी युद्ध 1556 में। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बैरम, देखिए दोस्तों, अकबर की सेनापति कौन था? तो जो बैरम खान था अकबर की सेना, तो वो बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। लेकिन अकबर की जीत इसमें माना जाता है क्योंकि दोस्तों, जब जिसके थ्रू से आप लड़ते हैं, जिस राजा के थ्रू से, तो वो जीत राजा का माना जाता है, भले ही सेनापति ने उसका जीत हासिल किया हो। तो हेमू के बीच में लड़ा गया था, बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था। निम्न में से डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तो किसने सीखा था? किसने सीखा था? तानसेन ने सीखा था। किसने सीखा था दोस्तों? तानसेन ने सीखा था। किससे सीखा था? तो स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। अब देखिए दोस्तों, अगर तानसेन की बात करें तो ये कहाँ के थे? एमपी के थे। कहाँ के थे? तो एमपी के थे। तो ये कहा जाता है दोस्तों कि ये जो तानसेन थे, तो तानसेन जब संगीत गाते थे दोस्तों, तो ये दिए जल उठते थे। इनके गाने से दिए जल उठते थे। तो ये बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे और प्रसिद्ध संगीतकार थे। और अकबर के दोस्तों जो 9 रत्न थे, तो 9 रत्न में से एक तानसेन भी थे। अकबर के भी दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। और उस 9 रत्न में से तानसेन भी एक रत्न थे। देखिए दोस्तों, तानसेन की बात करें तो ये तानसेन क्या थे? ये एक ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। इसका नाम क्या था? रामतनु पांडे था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? नियोजित पहला शहर था। तो ये दोस्तों पहले हमने बता चुका है कि फतेहपुर सिकरी था। जो पहला शहर कौन था? फतेहपुर सिकरी था। समन्वयी धर्म दिन ए इलाही, शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दिन ए इलाही। तो दिन ए इलाही किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये अकबर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अकबर के द्वारा किया गया है। और कब किया दोस्तों? दिन ए इलाही की बात करें तो ये दिन ए इलाही कब किया गया था, या ईश्वर का धर्म? कब? तो 1582 ईस्वी में। कब? 1582। 1582 ईस्वी में स्थापना किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है। एआरपी 2018 में पूछा गया है, ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है, 24 तारीख और 24 तारीख अलग अलग डेट पर पूछा गया है। और एनटीपीसी में 2016 में भी पूछा गया और 21 में भी पूछा गया है। और ये दोस्तों 2024 में भी पूछा जाएगा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो वो दोस्तों विरोध करने वाले कौन थी? चांद बीवी थी। कौन थी? चांद बीवी थी। चांद बीवी थी। अब इसी चांद बीवी को दोस्तों चांद खातून भी कहा जाता है। चांद खातून कहा जाता है।
और चांद सुल्तान भी कहा जाता है, चांद सुल्तान भी कहा जाता है, चांद सुल्तान भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यानी कि दोस्तों किसके कार्यकाल में कौन आया था। यहाँ पे अगर हम दोस्तों राल्फ फिच की बात करें तो ये अकबर के दरबार में आए थे। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय में आए थे, ये भी सही है। जॉन जॉन जुर्डन शाहजहां के दरबार में आए थे, तो ये दोस्तों गलत है। मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य में आए थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों गलत कौन सा है, सी नंबर का। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। इसमें दोस्तों उल्टा पूछा गया, उसमें पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों अगर शाहजहां की बात करें तो विलियम हॉकिंस आया था, तो शाहजहां के टाइम पे विलियम हॉकिंस नहीं आया था, विलियम हॉकिंस नहीं आया था, तो ये गलत हो गया। जहांगीर के टाइम पे मनुष्य आया था, बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे दोस्तों जो जहांगीर के टाइम पे आया था नहीं आया था। औरंगजेब के टाइम पे दोस्तों मनुष्य आया था, तो ये कथन क्या है, सही है, ये कथन क्या है, सही है। अकबर सर थॉमस किसके कार्यकाल में आया था, तो ये जहांगीर के कार्यकाल में आया था, ये जहांगीर के कार्यकाल में आया था। मनुची दोस्तों औरंगजेब में आया था, ये भी सही है। विलियम हॉकिंस की बात करें तो वो देखिए दोस्तों एक विलियम हॉकिंस, यहाँ पे देखिए ये विलियम हॉकिंस ये और ये सर थॉमस रो, ये दोनों जहांगीर के कार्यकाल में आए थे। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस ये दोनों जहांगीर के कार्यकाल में आए थे। तख्त ये अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये कहां पर दोस्तों, पंजाब में स्थित है। कहां पर, पंजाब में स्थित है। डैश बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अकबर का बेटा कौन था दोस्तों, अब्दुल रहीम खान ए खान था। कौन था, अब्दुल रहीम खान ए खान था, जिन्होंने दोस्तों बाबरनामा पुस्तक को टर्किश भाषा से यानी कि तुर्की भाषा से फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो अब्दुल रहीम खान किसका बेटा है, बैरम खान का बेटा था। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ये चांद बीबी। इससे क्वेश्चन दोस्तों पिछले पीछे हम कर चुके हैं, तो चांद बीबी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था, सी उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बैरम खान दोस्तों, खान ए खान किसको उपाधि दिया गया था, तो बैरम खान को उपाधि से सम्मानित किया गया था। अकबर कब सम्राट बना था, अकबर कब सम्राट बना था, तो देखिए दोस्तों हमने पहले कहा कि 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का क्या था, कार्यकाल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 1556 में ही बना होगा शासन। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में लड़ा गया है। कब लड़ा गया है, 1576 में लड़ा गया है। अच्छा दोस्तों ये किसके किसके बीच में लड़ा गया है, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये दोस्तों जो मेवाड़ के राजपूत थे, मेवाड़ के राजपूत, मेवाड़ के राजपूत कौन थे, मेवाड़ के राजपूत कौन थे, महाराणा सांगा थे, महाराणा सॉरी सॉरी कौन थे, महाराणा प्रताप थे। कौन थे, महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। मुगल बादशाह डायरेक्ट यहाँ पे लिखते दोस्तों अकबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच में, महाराणा और अकबर के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था। कब, 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। किसके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ था तो जीता कौन था, अकबर जीता था। कौन जीता, अकबर जीता और महाराणा प्रताप हारा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में हुआ था।
इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? राजस्व मंत्री थे। तो अकबर के कार्यकाल में दोस्तों राजस्व मंत्री की बात करें तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों टोडरमल। जो राजा टोडरमल थे तो वो थे। कब से कब तक था दोस्तों? तो ये 1570 से लेकर के 1580 तक था। कब से कब तक? 1570 से लेकर के 1580 साल तक, यानी 1580 तक, यानी 10 साल तक लगभग ये रहा था। अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री अभी हमने देखा दोस्तों राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री की बात करें तो एक ही मतलब होता है, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। अब देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि अकबर के दरबार में कितने थे? 9 रत्न थे। तो इन 9 रत्न में से राजा टोडरमल एक थे। बीरबल भी एक 9 रत्न में से थे। राजा मान सिंह भी थे और तानसेन भी थे। ये चारों क्या थे? उनके 9 रत्न, दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो देखिए दोस्तों ये 9 रत्न के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके 9 रत्न के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे, जो चार्ट हो दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि कौन क्या थे। तो चारों में से दोस्तों जो राजा टोडरमल थे तो ये क्या थे? वित्त मंत्री थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर कार्यभार संभाले थे। कार्यभार संभाले थे। अब तानसेन की बात करें दोस्तों तो ये कौन थे? संगीतकार थे। तानसेन क्या था? संगीतकार था। अच्छा राजा मान सिंह की बात करें, राजा मान सिंह की बात करें तो ये मुख्य कमांडर होता है ना सेना का, तो ये मुख्य कमांडर था। ये क्या था? मुख्य कमांडर था। सेना का क्या था? सेना का मुख्य कमांडर। सेना का मुख्य कमांडर था। और बीरबल की बात करें दोस्तों तो बीरबल क्या था? सलाहकार था। बीरबल क्या था? सलाहकार था। तो ये चार यहाँ पे हमारा हो गया। अब पांचवा की बात करें तो पांचवा में हमारा दोस्तों कौन सा आएगा? अब्दुल फजल आ जाएगा एक ठो। अब्दुल फजल। अब्दुल फजल। तो अब्दुल फजल क्या थे दोस्तों? अब्दुल फजल अकबर के दरबार के कवि थे। क्या थे? कवि थे। अब छठा की बात करें दोस्तों तो अब्दुल रहीम खान, ये बैरम खान का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान। तो अब्दुल रहीम खान बैरम खान के क्या थे दोस्तों? पुत्र थे। क्या थे? पुत्र थे। तो ये खान इसे कहा जाता था। खान थे ये। हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की डैश की पत्नी थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अकबर की क्या है? हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ है। अकबर की क्या है? माँ है। पत्नी किसकी है? हुमायूं की है। हमीदा बानो पत्नी किसकी है? हुमायूं की है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। और एक क्या थे दोस्तों? हम फैजी। और क्या थे? फैजी। फैजी भी क्या थे दोस्तों? उनके दरबार के कवि थे। अब 8वें नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो 8वें नंबर में कौन आ जाएगा? फकीर अज़ियुद्दीन। फकीर अज़ियुद्दीन। फकीर अज़ियुद्दीन। फकीर अज़ियुद्दीन। फकीर अज़ियो फकीर आज़ियुद्दीन। फकीर आज़ियुद्दीन। तो ये फकीर आज़ियुद्दीन की बात करें तो ये क्या थे? ये क्या थे? तो उसके जो धार्मिक मंत्री के रूप में ये कार्य करते थे। उनके दरबार में धार्मिक मंत्री के रूप में कार्य करते थे। अब नौवां रत्न की बात करें तो नौवां रत्न क्या थे? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा किसके दरबार के 9 रत्नों में से थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से थे। तो ये भी क्या थे? सलाहकार थे। ये भी क्या थे? सलाहकार थे। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? आशय क्या था? तो देखिए दोस्तों अगर इसकी कुल्हा सुलह ए कुल, सुलह ए कुल का मतलब क्या था? कि सार्वभौमिक शांति, हालांकि वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा का मोल नहीं रखना चाहता था, शांति भाव को बनाए रखना चाहता था। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना या पूजा घर का निर्माण कराया गया था? इबादत खाना या पूजा घर का निर्माण कराया गया था। तो इबादत खाना या पूजा घर कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1575 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1575 में बनाया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। कब हुआ? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाले कौन शासक थे? तो वो अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो वो अकबर के दरबार के सदस्य थे और 9 रत्नों में से एक सलाहकार थे। सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी प्रथा शुरू की। तो किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था।
डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि जहां मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी, जहां पर विजय प्राप्त की गई थी, तो यहाँ पे एक विशेष बात दोस्तों क्या है, मतलब जहां जहां पर अकबर के द्वारा आधिपत्य अंत जीता गया था, तो कहाँ का जीता गया था? अवध जीता गया था, जो कि अयोध्या पहले था, अवध, बंगाल और हैदराबाद जीता गया था। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, तो डैश की माँ थी, तो अकबर की माँ थी, अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? एक नहीं था, तो सबसे पहला ऑप्शन ही हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, क्योंकि पहला हमने 9 बता चुका है दोस्तों। राजा टोडरमल भी था, जो कि क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर था। फजल अली यानी कि अब्दुल फजल इब्न मुबारक ये भी था। तो यहाँ पे उस्मान अली खान क्या था, इनके दरबार का 9 रत्नों में से नहीं था। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे, तीसरे मुगल सम्राट थे। तो देखिए दोस्तों, तीसरे मुगल सम्राट हमने क्या बताया था, भाई साहब, भाई साहब। तो भाई क्या था, ये पहला, भाई से बाबर, बी से बाबर, एच से क्या, हुमायूं, और ए से क्या, अकबर। तो ये तीसरे शासक कौन थे, अकबर थे। हुमायूं पहले नंबर के शासक थे, और दूसरे नंबर के शासक कौन थे, और नहीं, पहले का बाबर थे, और ये दूसरे नंबर के थे, अकबर तीसरे नंबर के। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, प्रशासनिक सीट थी, तो प्रशासनिक सीट का मतलब दोस्तों, कहाँ पे वो शासन पहले थे, प्रशासनिक का मतलब जहाँ पे शासन किया करते थे, तो दिल्ली था। कहाँ था, दिल्ली था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो यहाँ तक अच्छा या हेल्पफुल लगा होगा और लाभदायक साबित होगा। और अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।